आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आयुर्वेद से बने तमाम पदार्थ जो कि जिनके सेवन से लोगों को कोरोना में बहुत सारा लाभ पहुंचा है। आज हमारे साथ डॉक्टर बीके सिंह साहब हैं, जो कि नीम पर बहुत काम कर चुके हैं, खूब काम कर रहे हैं। नीम रत्न अवार्ड से उनको नवाजा गया है। देश के कोने कोने में वह नीम के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। नीम से तमाम आयुर्वेदिक तत्वों, आयुर्वेदिक चीजों को बना रहे हैं, उनका उत्पाद कर रहे हैं और उन्हें लोगों की सेवा के लिए और मार्केट में उन्हें सप्लाई भी कर रहे हैं। इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर वीके सिंह तमाम देशों में, ताइवान समेत दुनिया के विभिन्न देशों में हिंदी और आयुर्वेद पर काम कर चुके हैं, नीम पर काम कर चुके हैं। तमाम देश के तमाम विभागों में आज जुड़े रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, वीके सिंह साहब जी। सबसे पहले मेरा सवाल है, कोरोना लगातार बढ़ रहा है और आप नीम पर काम कर रहे हैं। नीम के ऐसे कौन सी औषधि है जो कोरोना में लोगों को लाभ पहुंचा सकती है? वीके सिंह साहब देखिए, कोरोना काल में नीम ने अपना बहुत ही अच्छा असर दिखाया, साइंटिफिक तरीके से भी और आयुर्वेद के तरीके से भी। साइंटिफिक तरीके से इसलिए कह रहे हैं कि आपके लखनऊ के ही जो ये केजीएमसी स्कूल जो है ना, कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें लोगों ने नीम के पत्ते पे रिसर्च किया और उसमें जो प्रॉपर्टी पाया वो कोरोना को खत्म करने वाली प्रॉपर्टी है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी थी और उस पे और अनुसंधान चल रहा है। दूसरी चीज, जयपुर यूनिवर्सिटी ने भी इस पे काफी अनुसंधान की और चल रहा है। लेकिन यदि हम साइंटिफिक तरीके के साथ साथ रोजाना के हम इसके उपयोग पे आए तो एक छोटा सा काम हम लोगों ने किया कि जो गुड नाइट की जो डिब्बी होती है उसमें नीम का तेल और कपूर भर दिया और अपने घर के सामने जो भी पॉइंट थे इलेक्ट्रिक के उसमें लगा दिया 2-3 ठो और सेकेंड वेव में ये खूब जलता रहा 24 घंटा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दूर दूर तक कोरोना काल हमारे घर के अगल बगल नहीं आया और हम लोग यहीं पे थे। दूसरी चीज नहीं, इसमें एक चीज हम अपने दर्शकों को और हम थोड़ा जानकारी इसमें बढ़ा देना चाहते हैं। जो आपने जो ये प्रयोग किया नीम के तेल को, जो आपने ऑल आउट के डिब्बे में डाला, जिसमें ऑल आउट का जो तेल पड़ता है उसकी जगह नीम का तेल डाला, तो क्या इससे मच्छर भी निकाल दिया? क्या इसमें मच्छर भी इससे दूर हो रहे हैं क्या? नहीं, मच्छर के लिए तो लोग उपयोग कर ही रहे हैं, पूरी जनता उपयोग कर रही है। आप अपने घर में लगाइए कपूर और नीम का तेल, मच्छर नहीं आएगा, मच्छर भाग जाएगा और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। जी। या कहीं ना कहीं जो ऑल आउट या गुड नाइट ऐसी तमाम जो चीजें लेते हैं आप, केमिकल युक्त होती हैं, और जो ये चीजें ले रहे हैं आप, ये आयुर्वेद है, प्योर आयुर्वेद जिसे बोलते हैं। नीम का तेल है, कपूर है, इसका लिक्विड अगर डाल देंगे और गुड नाइट ऑल आउट में, तो वो वही काम करेगा जो गुड नाइट और ऑल आउट का तेल करता है। देखिए, एक दो टाइप से काम करेगा। एक तो बेहतर काम करेगा, मच्छर को आने नहीं देगा, और दूसरा ये है कि आपके हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होगा। तीसरी चीज ये है कि आप एक बार इसको जला के बंद कर दीजिए, कमरे को खोल दीजिए, तो मच्छर भाग जाएंगे। और ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि गुड नाइट ने भी नीम लिक्विड का एक लिक्विड बना दिया है। अभी उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर लिखा है नीम तेल युक्त। जी। तो ये नीम से एक कोरोना काल में एक फायदा हुआ। दूसरा, हम लोग डेली पत्ती उसका खाते थे और पत्ती खा के उसका लिक्विड था उसके अंदर डाल देते थे। ये तो आपको मालूम है, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि इससे शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ ठीक होता है और सबसे बड़ी चीज कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो ये नीम का एक बहुत बड़ा असर ये रहा। दूसरा, जो लोग सैनिटाइजर लगा रहे थे हम लोग उसके बदले में नीम का तेल ले करके ऐसे लगा लेते थे, तो सैनिटाइजर का ही काम करता था। उससे दो चीजें होती थी, एक तो मच्छर भी दूर रहते थे, मक्खियां भी दूर रहती थी, और वो सैनिटाइजर का काम करता था बिना केमिकल के। उसी के साथ साथ
ये कई आयुर्वेदिक संस्थाओं ने कुछ टैबलेट भी बनाए, नीम का पत्तियों का बनाए, वो भी उपयोग किए। तो कोरोना काल में ये तो बहुत सार्थक रहा और कई पेपरों में इसकी कटिंग आई हुई है और कई पेपरों ने भी इसका रिसर्च किया है और उसका पेपर पब्लिश किया है। जी, नीम पर आप भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपने नीम से कौन कौन से उत्पाद बनाए हैं जो लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं और इन्हें कैसे पाया जा सकता है? देखिए, प्रारंभिक समय में मैंने नीम के तीन तीन प्रोडक्ट किया है। एक प्रोडक्ट है नीम टेक खाद, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बनता है। उसका हम कितना क्या डालना है हम उनको बता देते हैं, उसके सूत्र बता देते हैं, वो अपना बना करके और नर्सरियों में बेच रहे हैं और भी उसका उपयोग हो रहा है। दूसरा नीम का तेल, नीम के तेल को 50 मिलीग्राम से लेकर के 1 लीटर के डब्बे हैं और वो विभिन्न जगह उपलब्ध है और लोग उसको ले रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है चर्म रोग के लिए नीम बहुत ही फायदेमंद है। और आपको ताजुब होगा कि लोग नीम के तेल खोजते खोजते हमको फोन करते हैं कि हमको नीम का तेल चाहिए और हम उनको नीम का तेल उपलब्ध कराते हैं। तीसरा नीम की खली, नीम की खली खेतों के लिए बहुत उपयोग है, आपके गमलों के लिए उपयोग है। केवल गोमती नगर में हमारे प्रोडक्ट जो नर्सरियों में बिक रहे हैं उस पे लाइन लगी हुई है, लोग कहते हैं कि साहब भेजिए भेजिए, आपका जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि उसमें नीम है, नीम की खली है। तो ये 3 कर रहे हैं, बहुत साइंटिफिक नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है। हमारे साथ बीएचयू के काफी साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, एनबीआरआई से लेके सीमैप तक का, वो हम लोग उसको कर रहे हैं और 1-2 प्रोडक्ट को हम पेटेंट भी कराने के लिए सोच रहे हैं। ये नीम पर काम करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? कैसे आप नीम को तरफ उन्मुख हुए? आपको कैसा लगा कि नीम पे काम किया जाए, इससे लोगों को लाभ पहुंच सकता है इससे कुछ, और ये फायदे का सौदा कैसे हो सकता है लोगों के लिए? देखिए, आज से 25 साल पहले एक कार्यक्रम में हम गए थे गुड़गांव में, तो उसमें तेलहन बीजों के ट्रेनिंग का था, उसमें एक नीम भी था और नीम पे काफी चर्चा हुई। वह दौर था नीम के पेटेंट का। तो उसमें जो बताया गया कि नीम से क्या फायदे हैं, वो क्या फायदे हैं, सब बताया गया। उसके बाद जितने भी ये बीज वाले, ऑयल सीड वाले जितने भी पदार्थ थे, जितने भी वो था, उसको छोड़ के मैंने नीम को पकड़ा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, मैं 7 दिन का ट्रेनिंग लिया था और उसमें हमने, तब से हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। और दूसरी चीज ये भी रहा कि जब आपको याद होगा जब पहला चेचक निकला था आज से करीब 30 साल 40 साल पहले, तो हम लोग गांव में रहते थे। उस समय से जो हमारी माँ थी, हमारे जो परिवार के लोग थे, या तमाम लोग नीम का सेवन करते थे, नीम को चारों तरफ लपेटते थे सोते वक्त भी। उस समय एक ऑस्ट्रिया का एक टीम आई थी, ऑस्ट्रेलिया का, जो बड़े चेचक का वो करते थी। तो वो कहते थे कि नहीं, नीम का पत्ता हटाइए, क्योंकि आपको तो मालूम है एलोपैथ तो हमेशा आयुर्वेद को काटेगा ही। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम नीम से ठीक करेंगे और नीम के पत्तों को भी हमने प्रचार चालू किया। तो यह हमारी लाइफ लाइन रही है, नीम हमारी नहीं, पूरे समाज की लाइफ लाइन रही है। और तब से मुझे मेरे माताजी के माध्यम से प्रेरणा मिली और तब से हम नीम के विषय में सोचते गए। लेकिन उसके 10, 15, 20 साल पहले, बाद में जब हम शिक्षित होकर के और इस तमाम काम करने लगे, तो मैं इसका ट्रेनिंग लिया, गवर्नमेंट ने हमको ट्रेनिंग दिलवाया और फिर उसके बाद हमारा इंटरेस्ट और बढ़ गया और इसको फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ ले गया, स्वरोजगार की तरफ ले गया। इसमें स्वरोजगार, आपको नीम रत्न पुरस्कार भी मिला है। ये नीम रत्न पुरस्कार क्या है और किसे दिया जाता है, क्या योगदान के लिए दिया जाता है? एक संस्था है आचार्य कुल, जिसको गांधी जी ने निर्माण किया, गांधी जी ने उसका गठन किया था, आचार्य कुल जी। और उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान थे और जब उन्होंने देखा मेरे काम को, और गांव-गांव में हम प्रचार करते थे, गांव-गांव में नीम का सीड कलेक्ट करते थे
और उसको पेरवा करके और हम नीम का तेल बांटते थे, उसके खली से जैविक खेती की बात करते थे। तो मैंने इतना काम किया। उसके बाद जब जमीनी स्तर पे लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि नीम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आप हैं। और फिर जो उस समय पेटेंट था, हमने एक जनाधार तैयार किया कि पेटेंट के खिलाफ हम लोगों को लड़ना चाहिए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस समय की सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि हमको नीम से कोई मतलब नहीं है। हम लोग स्वैच्छिक संगठन के लोग चंदा इकट्ठा करके नीम के पेटेंट के, अमेरिका ने जो पेटेंट किया था उसके खिलाफ लड़े और अंत में विजयी हुए। तो तब से हमारा ये चल रहा है प्रेरणा। जी, आपने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं नीम के, कहाँ कहाँ आपने पेड़ लगाए हैं, और ये नीम के पेड़ लगाने से वातावरण में क्या चेंजेस आता है, वातावरण के लिए नीम का पेड़ कितना आवश्यक है? देखिए, ये साइंटिफिक है जी। हमारे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मेरे माता जी ने कहा था कि आपको शनि भगवान का ग्रह या पीपल के पेड़ पे जाके जल चढ़ाइए। हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जब वही चीज हम अपने बेटे से कहे कि तुम जाके पीपल के पेड़ पे, तो उन्होंने कहा कि पीपल पे ही क्यों? क्योंकि आज का युवा तो जानना चाहता था, लकीर के फकीर वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पीपल पे क्यों करें, हम तो उस पे करेंगे, पपीता पे करेंगे। तब उसको समझाया गया कि पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र पेड़ है, और नीम कम से कम 22 घंटे 20 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। तो इसलिए नीम जो है अपने आप में बहुत ही फायदेमंद है। और इसको जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ते हैं तो देखिए पहले क्या था। पहले हम लोग गांव में रहते थे, सोते थे, तो गांव की जो बुजुर्ग महिला जो भी थी उसको बीन लेती थी, और बीन करके जब बाजार लगता था उसको बेचती थी, उसको 10 पैसा मिलता था। आज वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोडेड यूरिया किया, 100% कोडेड यूरिया, तब से यूरिया का दाम बढ़ गया। और खरीदार भी हैं, इफको खरीदता है और भी फर्टिलाइजर की कंपनियां इसको खरीदती हैं। और मैंने करंजा कला ब्लॉक में काफी, जौनपुर में काफी गांवों में नीम का पेड़ लगाया। और आपको ताज्जुब होगा, अभी मैंने 400 एकड़ में, एक स्कूल है यहाँ पे आरबी मेमोरियल करके, वहां उनके ग्राउंड में मैंने लगाया है। अभी लगभग हर साल हम इफको हमको पेड़ देता है, पौधा देता है, और मैं हर साल करीब 40, 50, 60 हजार नीम के पौधे पूरे उत्तर प्रदेश में भेजता हूं और स्वयं भी लगाता हूं। जी, तो ये नीम रत्न जी हैं, 40-50 हजार हर साल पौधे लगाते हैं। बहुत वातावरण के लिए और जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। नीम हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण परिदृश्य में जो लोग हैं, जो जिनके आसपास तमाम आसानी से नीम के वृक्ष पाए जाते हैं, वो नीम के वृक्ष से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? नीम के, चाहे वो छाल हो, चाहे वो नीम के गल्ले हो, चाहे वो नीम की पत्तियां हो, उनका उपयोग करके मार्केट में कैसे उनको सेल कर सकते हैं? कहाँ जाएं? कैसे उनके लिए नीम फायदे का सौदा हो सकता है? देखिए, आज के दिन में हमारा बहुत बड़ा अभियान है कि आप नीम के बीज इकट्ठा करो जी। सीजन में। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में सबसे अधिक नीम के पेड़ हैं जी। आप यूरोप में नीम के पेड़ नहीं मिलेंगे, चाइना में नहीं मिलेंगे। जहां का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है वहां नीम नहीं मिलेगी, सूख जाता है। जी जी। तो उसके बाद अब तो कई देशों में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, अब तो नीम का। अरे भाई, अफ्रीका तो गर्म देश है, लेकिन चाइना ने अपने यहाँ वो एटमॉस्फेयर तैयार करवाया, अमेरिका ने वो एटमॉस्फेयर तैयार, पॉली हाउस बनाए जिसमें नीम तैयार। अब बताइए, जिस देश में नीम नहीं होता है उसने नीम का पेटेंट क्यों कराया? जी, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है, देखिए क्या है, नीम का उपयोग कैसे होता है। जैसे आप थोड़ा सा नीम के पेड़ के ऊपर से छाल करके और नीचे वाला जो सफेद लाल होता है उसको ले लीजिए, और उसको ले करके आप डाल दीजिए गिलास में शाम को, और सवेरे उसको लेके पी लीजिए। तो आपके पेट की शुद्धि हो जाएगी, कीड़े सब मर जाएंगे। दूसरे ये लोग उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, एक
आप बचपन में देखोगे उसमें ताड़ी निकलता है, कभी कभी नीम फट जाता है, उस ताड़ी का उपयोग कभी कभी निकलता है। यदि उसका बच्चों को और परिवार को उसको 2-2 चम्मच पिला दिया जाए तो जिंदगी भर आपके पेट में कीड़े नहीं आएंगे। उसी के साथ साथ इसके तेल का उपयोग है। देखिए अभी गौशाला की मीटिंग थी तो उसके जो चेयरमैन साहब हमको बुलाए थे, तो सभी गायों गौशाला में और गायों में कैसे उपयोग होगा उन्होंने बताया था कि उसके पूंछ में नीम का तेल डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, वो अपने पटक पटक करके और कीटाणु भगा देगी, मक्खियां भगा देगी। तो इसके बहुत तेल का भी उपयोग है। इसके पत्ते का तो जानते ही है, सब लोग अपने चबाते रहते हैं, शुगर भी कम हो जाता है और बढ़िया से इसको करते हैं। तो इसके नीम के अनेक फायदे हैं। जी, नीम के अनेक, मैं आपसे जो मेरा सवाल है कि गांव में अगर नीम के जो करीब लोग हैं गांव का, चाहे वो किसान हो गांव का, चाहे वो युवा हो, वो नीम को मार्केट में कैसे सेल कर सकता है? वो अगर नीम के बीजों को कलेक्ट करे तो उन्हें सेल कैसे, ये फायदे का सौदा कैसे हो सकता है नीम युवाओं के लिए? देखिए आज के दिन में फायदे का सौदा है, क्योंकि आजकल खरीदार घूम रहे हैं। अभी मैंने बनारस के मंडी में कल फोन किया था तो वहां तेल 250 रुपए किलो है। 250 रुपए किलो? 250 रुपए नीम का तेल है। नहीं, 250 सर, 250 रुपए केजी। 250 केजी या लीटर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये उस तेल का है और खली की कीमत 40 रुपया किलो है जी, जो कि आज से मतलब कि आप समझ जाइए कि पर साल भी बहुत कम था, क्योंकि नीम सीड कलेक्ट नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सब दक्षिण भारत से आ रहा है और जगह से आ रहा है और यहाँ डिमांड बहुत है। तो गांव के लोग नीम का बीज कलेक्ट करें और बहुत ताजुब होगा आपको, इफको ने इसका रेट करीब 15 से 20 रुपया कर दिया है। आप नीम का सीड बेचिए, उसको सुखा दीजिए 1 हफ्ते, उसमें से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है और खरीदार वहां का रीजनल मैनेजर है उसको फोन कीजिए या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप कम से कम 10-20 टन जो भी क्विंटल इकट्ठा करे और उसको फोन करे, वो लेके चले जाएंगे या अपने से वहां पे भेजवा दें। ठीक है। और इसका रेट पहले क्या था कि इसको ऊपर से छिलका निकालो, तोड़ो, फिर अंदर की गुद्दी ले आओ, तो ऐसे बड़ी झंझट थी। अब तो कोई नहीं, अब तो उसको निकालो और बेचो, और लोग बेच रहे हैं और बड़े पैमाने पे नीम सीड कलेक्ट हो रही है और ये एकदम ये धंधा हो गया है, रोजगार का धंधा हो गया है। अब रोजगार का धंधा कैसे? अब उससे लोग जो है अपने खेतों में छिड़काव कर रहे हैं जिससे उस पे किसी भी प्रकार कोई कीड़े नहीं लगते हैं। पेस्टिसाइड का जो दुष्प्रयोग है वो नीम के तेल से कर रहे हैं, खली डाल रहे हैं तो दीमक वगैरह नहीं लग रहे हैं। तो ये तमाम फायदे उससे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर गांव में युवा या किसान को नीम के खली से, नीम के छाल से भी रोजगार पैसे कमा सकता है, बस उसे जरूरत है मार्केट में जाने की और नीम कलेक्ट करने की। बहुत सही आपने बात की। देखिए अपने गांव में नीम सीड कलेक्ट कर, और कई नौजवानों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो केंचुआ पालन कर रहे हैं, जो केंचुआ से उनका खाद निकल रहा है और खली को पीस करके दोनों को मिला करके बेच रहे हैं, उसका बहुत अच्छा रेट आ रहा है। खाद का सेल कैसे होगा? अगर कोई खाद बना रहा है नीम से, नीम की खली से खाद बना रहा है, तो वो सेल कहाँ करे? क्या मार्केट है उसको? देखिए मार्केट तो इसका गांव में ही है। यदि वो अपने खेत में डाले या और भी जितने भी किसान हैं उनको सप्लाई करे तो गांव में ही मार्केट है। इतना ज्यादा गांव में डिमांड है। लेकिन यदि प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है तो वो अपने शहर में जा करके, और जितने नर्सरी वाले हैं उनके यहाँ अपना प्रोडक्ट रखवाए। लोग पौधा खरीदने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि यार कोई खाद है, वो बता दें कि साहब वो नीम का खाद है। नीम के खाद से लोगों का आकर्षण हो रहा है और ये ऑलरेडी गोमती नगर में और लखनऊ में चल रहा है। इसको हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये धंधा हो गया। दूसरा, वो तेल बेचे, आजकल बहुत डिमांड है तेल का। फिर उसके बाद उसका सीड बेचे, सीड भी बेच सकता है। फिर तीसरा ये है
कि उसको जो है, जो उसके छिलके हैं वो अपने खेत में डाले, उसमें ऑर्गेनिक पैदा करे, कोई अपने एक छोटा सा टुकड़ा ऑर्गेनिक का बनाए, उसमें ये तमाम फायदे हैं नौजवानों के लिए। कोरोना में गांव में नीम किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है लोगों के लिए? क्या करें लोग नीम से? कोरोना काल में तो देखिए गांव में कहाँ कोरोना है। आज के दिन में मैंने फोन किया था तो लोगों ने कहा कि साहब वो ब्लॉक में एक आदमी को कोरोना मैंने सुना था, अब नहीं है, ये तीसरी लहर में नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां का वातावरण खुला है, वहां नीम के दतुओं से लोग डेली करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और नीम, गांव के लोग आज के दिन में कोरोना भगाने के लिए नीम की पत्ती खा रहे हैं, नीम की दातुओं से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वो इस चीज को प्रचारित भी कर रहे हैं। मुझे तो खुशी है कि आजकल गांव के लोग, गांव के यूथ जो दातुओं से भगते थे, वो इतने दांत लोगों के खराब हो चुके हैं, पैरिया हो चुका है, इसलिए उसका दातुन भी हो रहा है। और एक चीज और मैं बताऊं, अमेरिका में 5 दातुन का दाम जानते हैं कितना है? $9 है। $9। हाँ, $9 का मतलब यदि हम जोड़ लेते हैं 80 रुपया किलो ही, तो 80 रुपए का एक ठो, तो 8×5 = 40, 400 से भी अधिक आज के दिन में इसकी अमेरिका में डिमांड है। और वहां माल में रखा गया है, जिसमें पेप्सी वेप्सी रखते हैं ना, उसमें दातुन भी है। तो इसका डेवलपमेंट है, ये हमारी औषधि, हमारा ये जो लाइफ लाइन है हमारी, वो है, वो लोग समझ नहीं रहे हैं। उनको आकर्षित करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। अमेरिका में आपने जैसे बताया कि अमेरिका में इतना ज्यादा नीम नहीं होता है, सप्लाई कहां से हो रहा है वहां पे? अमेरिका में नीम की सप्लाई कहां से हो रही है? अरे देखिए, एक तो अमेरिका ने बड़े बड़े फार्म हाउस कहां बनवाए हैं? अफ्रीका में बनवाए हैं। वहां इस पे रिसर्च हो रहा है, वो यहां से लेके जाते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान से भी कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं, और भी जो देश हैं वहां से सब, आपने जितने भी साउथ एशिया के देश हैं वहां से सप्लाई हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी हमारे पास दुबई से 10 टन नीम के जो फूल का डिमांड था कि आप दीजिए, जो मांगेंगे वो देंगे। हमने कहा कि नहीं, जिस तरह से स्त्री के गर्भ से बच्चे को मारना अपराध है, उसी तरह से नीम का फूल तोड़ना भी अपराध है। क्योंकि फल कैसे होगा? अरे तुम फल लो, हम फूल क्यों बेच देंगे? इसलिए मैंने मना कर दिया। हमारा कई $100 का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से जबरदस्त डिमांड है और लोग काम कर रहे हैं, इसमें जबरदस्त काम हो रहा है। यानी विदेशों में भी नीम का बहुत बड़ा इसकी मांग है। अगर युवा चाहें तो भारत से भी सेल किया जा सकता है विदेशों में। लोग सप्लाई कर रहे हैं साहब, लोग सप्लाई कर रहे हैं। और भारत से तेल, औषधियों, आपको मैं बता दूं, क्या विदेशों में नीम के तेल और नीम की खाद की भी मांग है? नहीं, ये आपका साधारण प्रोडक्ट है। जो नीम से और प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेडिसिन बन रहा है, फिर एग्रीकल्चर में छिड़काव के लिए केमिकल के जगह पे बन रहा है। ये तमाम पाउडर आपको मालूम होना चाहिए कि नीम के एक ऐसा, उसके सीड से एक ऐसा पाउडर निकलता है जो आज के दिन में उसका जो है 1 से 2 करोड़ रुपया पर केजी है। और मेरे साथ तो नेशनल इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए हैं। मार्गो कंपनी है, वह मार्गो कंपनी कौन है? ये लोहिया वाले हैं, ये जयपुरिया लोग हैं। और इनके साथ मेरा टाई अप है, और इन्होंने इतना प्रोडक्ट बनाते हैं कि हिंदुस्तान के नंबर 1 फॉरेन नीम के प्रोडक्ट को भेजने वाले वो कंपनी है मार्गो का साबुन भी आता है, तमाम चीजें हैं। तो इसका विदेशों में बहुत जबरदस्त है, डिमांड है जी। तो बहुत हमारे साथ थे बीके सिंह साहब। इनके बारे में हम बहुत सारी बातें अगले एपिसोड में करेंगे। आपने विदेशों में बहुत सारा काम किया है, नीम के ऊपर बहुत काम किया है, आपने पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बहुत काम किया है, इसी क्षेत्र में आपने पीएचडी भी किया है।
बहुत कुछ आपने किया है। हम अगले एपिसोड में आपके बारे में और भी बहुत सारी तमाम चीजें बताएंगे। साथ ही नीम कैसे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है और नीम कैसे कमाने का जरिया, लोगों का रोजगार के लिए नीम कैसे उपयोगी हो सकती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें समग्र चेतना। नमस्कार।